नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़े इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी माह में लहसुन में होने वाले कुछ ज़रूरी कार्यों के बारे में। तो अगर आप लहसुन की अच्छी पैदावार चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला कार्य है वो है सिंचाई प्रबंधन। इस समय तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है, तो आपको लहसुन के खेत में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की बहुत अति आवश्यकता होती है। तो 10-12 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई देना बहुत ज़रूरी है। हल्की सिंचाई, ध्यान रखें जल भराव की स्थिति ना हो लहसुन की फसल में, तो इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दूसरा है जो अपना निंदाई गुड़ाई। तो जो अनावश्यक खरपतवार आप देख रहे हैं, तो लहसुन की फसल में ये खरपतवार ना होने पाए, तो इसके लिए आप निंदाई तो हालांकि करवा ही सकते हैं। तो अनावश्यक जो भी खरपतवार होते हैं उन्हें मजदूरों की सहायता से आप अलग कर सकते हैं खेत में से, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं जो आपके पोषक तत्वों की जो आप पूर्ति करते हैं उनका फसल में से हनन कर लेते हैं, जिससे अपनी फसल की पैदावार व ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो खेत में खरपतवार मुक्त बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा है उर्वरक प्रबंधन। ये स्टेज गांठ बनने की स्थिति चल रही है लहसुन में, तो हमें उर्वरकों का भी प्रबंधन करना है। तो इसके लिए 15 से 20 किलो प्रति एकड़ पोटास और सल्फर 10 किलो प्रति एकड़ सल्फर लेना है और सिंचाई के पहले खेत में छिड़काव करना है। इससे क्या होता है, जो अपनी गांठ की साइज होगी वो बड़ी होगी एवं चमकदार होगी, और जो स्टोर करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। और सल्फर का काम ये होता है कि आपकी फसल को फंगस से मुक्त रखता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में लेकर और खेत में छिड़काव करें और फिर उसके बाद सिंचाई करें। और चौथा नंबर आता है रोग एवं कीट प्रबंधन का। तो इस समय जो फंगस अटैक करती है और जो थ्रिप्स होती है वो उसका अटैक रहता है, तो आप फंगस के लिए फंगीसाइड डालें और थ्रिप्स के लिए आप इंसेक्टिसाइड आती है कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमेटिक। तो आप प्रोप्रोनिल और इमिडाक्लोपरिड और थाइमेथाक्साम इनमें से किसी एक को उपयोग में ले सकते हैं। तो इसका उपयोग स्प्रे करके आप फंगस से आपके खेतों को बचा सकते हैं, कीट व्याधि से। तो जो थ्रिप्स होती है वो रस चूसक कीड़े होते हैं, वो अपनी फसल का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण फसल में पीलापन होता है। तो थ्रिप्स का कंट्रोल करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए एक और उपाय है, येलो कलर के स्टिकी पैड आते हैं, आपको अमेज़ॉन या मैं लिंक बायो में दे दूँगा। तो जो स्टिकी पैड आते हैं उसे आप अपने खेत में लगा सकते हैं, सस्ते आते हैं। उनमें क्या होता है, गोंद लगी रहती है, तो उसमें जो थ्रिप्स होती है वो आकर्षित होती है पीले रंग के लिए, तो उनमें चिपक के वो मर जाती है, और उससे अपन को पता भी चलता रहता है कि अब स्प्रे करने की ज़रूरत है। और दूसरा फंगीसाइड अगर डाल रहे हैं तो कार्बनडाजिम और बैंकोजेब का आप स्प्रे समान रूप से कर सकते हैं, तो इससे आपकी फंगस भी दूर रहेगी। तो ये थे कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपको बताई, इससे आप ध्यान में रखते हुए फसल पर उपयोग करें और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और आप बोरॉन और जिंक का भी स्प्रे करवा सकते हैं, चिलिटेड आते हैं, तो उससे भी कंद का विकास अच्छा होता है और शानदार होता है। तो ये फरवरी माह के लिए कुछ कार्य बताए हैं, तो आप इन्हें लगभग खेत में निगरानी बनाए रखें और इस सब चीज़ों का उपयोग और प्रयोग करके आप फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और पालन करते हैं तो आपकी पैदावार निश्चित ही बहुत ही शानदार होगी।
तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय किसान जय जवान। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आप किसी भी फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बताएं, तो हम उस पर अगली वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।